नमस्कार साथियों, मैं जोमर चौधरी, रीट सिलेक्टेड 2018। जैसा कि सभी को विदित है, अभी 2021 तृतीय श्रेणी शिक्षक के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इसमें कई प्रकार की समस्याएं छात्रों के सामने आ रही है, उसी के बारे में ये वीडियो है। तो आप अगर फॉर्म भरने जा रहे हैं उससे पहले इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देख लें, ताकि कोई गलती न हो, बाद में पछताना ना पड़े। फॉर्म भरते समय पूर्ण सावधानी रखें। तो देखिए, सबसे पहले है कि आपके लिए जब आप फॉर्म भरने जा रहे हो तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है कि आपकी एक SSO ID होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप SSO राजस्थान पर लॉगिन करके अपनी एक SSO ID बना सकते हैं। अगर है तो आप उस पर लॉगिन करके आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाकर इसमें आवेदन कर सकते हैं, स्वयं से भी और अपने नज़दीकी ई-मित्र केंद्र से। अब SSO ID के बाद में आपके पास में एक 10th मार्कशीट, जिसमें आपका पासिंग डेट तो उसमें नीचे लिखा रहता है, पर अब की बार एक और चीज़ पूछी जा रही है कि प्रवेश दिनांक। तो आप प्रवेश दिनांक में 1 जुलाई डालिए अपने विद्यालय से। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वैसे इसका पूछा नहीं जाता है, पर अगर पूछा भी जाए तो आप विद्यालय से इसका 1 जुलाई लिखवा सकते हैं। जो नए स्टूडेंट है उनका रिकॉर्ड वैसे भी स्कूल मिल जाएगा। समस्या पुराने वाले स्टूडेंट के है तो आप जिस स्कूल से आपने पास आउट किया है उससे आप स्टाम्प पैड पर लिखवा सकते हैं, उस स्कूल के प्रिंसिपल और की सील और साइन के साथ। तो 10th और 12th की मार्कशीट आपकी होगी, उसमें आपकी पासिंग डेट उसमें नीचे रखी रहती है, पर जब जो प्रवेश डेट है वो आप 1 जुलाई ही भरिए दोनों की, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप वहाँ से स्कूल से आराम से लिखवा सकते हैं। अब आती है BSTC और B.Ed। तो जो L1 से आवेदन कर रहे हैं उनको BSTC का डिप्लोमा जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है उसमें पासिंग डेट लिखी हुई है, और जो B.Ed L2 से आवेदन कर रहे हैं उनकी भी B.Ed की मार्कशीट फाइनल ईयर की है, उसमें पासिंग डेट लिखी हुई है। अब आती है इसमें भी प्रवेश डेट की। तो जो अभी जिन्होंने पास आउट की है BSTC और B.Ed, तो उनकी तो जो काउंसलिंग फॉर्म है उसमें प्रवेश डेट लिखी आती है। अगर जिन्होंने, और कॉलेज वाले भी देते हैं एक प्रिंट काट के कि आपने इस दिन आवेदन किया है, पर जो पुराने स्टूडेंट्स है, अभ्यर्थी है, उनके लिए ये सूचना है कि आप अंदाज से या कॉलेज से पूछ के एक डेट भर दीजिए, जैसा मैंने किया था 2018 रीट में, और उसी के आधार पर आप कॉलेज से लगभग आपका आइडिया होना चाहिए कि आपने कब आवेदन किया था, कब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था। उसी के आधार पर आपको एक डेट भरनी है और उसी डेट को आपको स्टाम्प पे कॉलेज से लिखवाना है। कॉलेज वालों से पहले इस बारे में बात कर लीजिए। अगर वो डेट बताते हैं तो वो भर दीजिए, अगर वो नहीं बता पाते हैं तो उनको बोल दीजिए कि आप ये डेट आप मुझे लिख के देंगे, तो उसके आधार पर आप आवेदन कर सकेंगे। क्योंकि ये डेट आपको जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब उस टाइम आपसे मांगी जाएगी कि आपकी कॉलेज एडमिशन डेट क्या है। अब आता है L2 वालों को BA फाइनल ईयर की मार्कशीट अपने पास रखनी है जब भी आप आवेदन करो, क्योंकि उसमें भी आपके रोल नंबर और उसकी पासिंग डेट और प्रवेश डेट है। तो प्रवेश डेट आप जब भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उसी के आधार पर, नए 70 के आधार पर आपको उसमें डालनी है। कॉलेज से पता कर सकते हैं, ये आगे नहीं पूछी जाती है, आप आराम से इसमें डाल सकते हैं अंदाज से। और पासिंग डेट मार्कशीट में लिखी रहती है, रोल नंबर उसमें रहते हैं। इसके बाद अपना आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ये अनिवार्य है। जन आधार आपके पास हो तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। फ़ोटो और साइन आपके होने चाहिए, वो स्कैन होंगे। रीट सर्टिफिकेट 2021 ऑनलाइन प्रिंट आपके पास होना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखिए, आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपके पास परमानेंट है वही इसमें डालिए। अब बात करते हैं आवश्यक निर्देश क्या क्या है। तो इसमें देखिए, आपके पास EWS वाले जो है उनके पास सर्टिफिकेट फॉर्म भरने की दिनांक से पहले का होना चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़्यादा समय लगता है और वित्तीय वर्ष नया शुरू होता है तो आपको EWS सर्टिफिकेट दोबारा बनवाना पड़ेगा नए वित्तीय वर्ष के लिए। ये एक वित्तीय वर्ष के लिए ही लागू होता है। अब आती है बात OBC प्रमाण पत्र की। तो OBC प्रमाण पत्र 6 महीने के लिए वैलिड होता है, तो आपका OBC प्रमाण पत्र 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगली बात आती है कि आप जब आवेदन कर रहे हैं, जो L1 से हैं वो एक SSO ID से सिर्फ एक आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके प्रथम आवेदन में कोई मिस्टेक होती है, गलती होती है, सूचना गलत भरी जाती है, तो आप दूसरा आवेदन करेंगे
और अंतिम आवेदन ही आपका मान्य होगा। जो पहले आवेदन करोगे वो मान्य नहीं होगा, अंतिम आवेदन मान्य होगा। और गलत सूचना भरने पर आप ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, इसलिए ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक फॉर्म को फिल करिए। जो बीएड अभ्यर्थी है वो अलग अलग विषय के लिए अलग अलग आवेदन करेंगे और अलग अलग विषय से आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो आप अलग अलग ही आवेदन करेंगे। और एडिशनल विद्यार्थियों के लिए जिनके पास एडिशनल डिग्री है उनके लिए मेरी अभी यही सूचना है कि निदेशालय से कोई भी सूचना नहीं है तो आप एक काम करिए, जब अलग SSO ID से या अपने ही SSO ID से पहले एडिशनल डिग्री से आवेदन करिए। एडिशनल डिग्री से आवेदन कर दीजिए, फिर अपने जो मेन विषय है उससे आवेदन कर दीजिए। एक चीज़ जो कई दोस्तों के आ रही है कि डॉक्यूमेंट स्कैन होंगे, तो कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं होगा, सिर्फ आपकी फ़ोटो और साइन के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं होगा। तो जब भी फॉर्म भरने जाए ये सूचना अपने पास एकत्रित कर ले। और डेट वाला है तो आप आसानी से कॉलेज से स्कूल से पता कर लीजिए, वो बताते हैं तो उस आधार पर भर दीजिए, वरना उनसे बात कर लीजिए कि आप इस डेट आप हमें लिख देंगे तो हम उस आधार पर आप उसमें आवेदन कर दीजिए। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में केवल आपकी BSTC बीएड की जो प्रवेश दिनांक है वो ही पूछी जाएगी, बाकी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बाकी आप अपने जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में अगला वीडियो जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए उससे पहले डाल दिया जाएगा। आप इस जो भी अभी आप देख रहे थे ये आवश्यक दस्तावेजों की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और आवेदन का फॉर्म है उसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब देखिए मैं आपके सामने आवेदन का फॉर्म प्रस्तुत कर रहा हूं, एक बार आप देख लीजिए क्या क्या आवश्यक है उसमें और कैसे वो भरा जाएगा। ऑनलाइन जो फॉर्मेट है स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले बेसिक डिटेल्स भरनी है। बेसिक डिटेल्स में आपका आवेदक का नाम, जो भी आपके लिंग, पिता का नाम, एज जो भी है, सारी डिटेल जो भी स्टार लगे हुए हैं वो सारे आपको भरने हैं और वो आपके पास में उपस्थित होने चाहिए। इसके बाद आपका एक परमानेंट एड्रेस होगा। इसके बाद आपका पिन कोड, फ़ोन नंबर, ज़िला जो भी है आपको भरना है। उसके बाद में अधिवास विवरण आपको भरना है। इसके बाद आपकी जो भी स्पेशल कैटेगरी है वो भरनी है। आप अगर उत्कृष्ट खिलाड़ी है, NCC कैंडिडेट है तो इसमें भरना है। भूतपूर्व सैनिक, कैदी जो भी है, और आपका राज्य सरकार के अगर कर्मचारी है पहले से तो आपको इसमें भरना है। इसके बाद में आपकी कोई भी अतिरिक्त श्रेणी है तो भी भरनी है और चरित्र का सत्यापन करना है आपको। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर डिटेल भरनी है। एजुकेशन, शैक्षणिक योग्यता, तो इसमें आपको परीक्षा का नाम भरना है, विषय का समय भरना है, बोर्ड और विश्वविद्यालय स्कूल का नाम भरना है। तो जो 10th 12th के लिए है, जिन्होंने राजस्थान से किए उनके लिए BSER आ जाएगा और बाकी जो CBSE के अंदर उनके CBSE आ जाएगा। इसमें आपको परिणाम भरना है, अनुक्रमांक भरना है और उत्तीर्ण होने की अवधि भी भरनी है। इसमें अवधि कितनी थी, तो जो आपकी 10th और 12th है उसकी 12 महीने हो जाएगी और जो BA BEd है उनकी 24 महीने हो जाएगी अवधि। कुल अंक, प्राप्तांक, ग्रेड और प्रवेश तिथि में आपको अपनी जो प्रवेश दिनांक है वो भरनी है। इसके बाद में आपके पासिंग तिथि भी इसमें भरनी है। इस प्रकार से आपको प्रत्येक इसमें भरने हैं। देख लीजिए, सेकेंडरी, श्री सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और इसमें आप ऐड कर सकते हैं। लास्ट में आपको रीट के भी भरने हैं। तो रीट का प्रमाण पत्र है अभी तक आपके पास आया नहीं है, पर जो ऑनलाइन है उसमें पासिंग डेट शो हो रही है और अनुक्रमांक और जो कुल नंबर, कुल प्राप्तांक और पूर्णांक उसमें भरने हैं। जिनकी BSTC और BEd की डिग्री नहीं आई है तो वो भी अपनी ऑनलाइन जो डिग्री है, रिजल्ट आपने देखा है उसमें पासिंग डेट लिखी हुई है, वहाँ से आप फिल कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद आपको स्नातक में वैकल्पिक विषय है तो उसको भरना है। देखिए यहाँ पर वैकल्पिक विषय के रूप में जो एडिशनल है उसमें आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद में RET 2021 विषय जो भी भरने हैं, मीडियम आपको यहाँ पर भरना है अपना अपना, हिंदी या इंग्लिश, और प्रतिशत गणना करनी है उसकी। तो देखिए ये चीज़ें आती है आपके फॉर्म में। बेसिक डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और प्रेफरेंस।
इसमें आपके फ़ोटो और साइन की जो साइज़ लिखी है उसी के आधार पर आपको इनको बना के इसमें फिल करनी है। इस प्रकार आप अपना रीट का आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय पूर्ण सावधानी बरतें, कोई भी गलत तथ्य, गलत सूचना प्रेषित ना करें, वरना आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। और अगर आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक होती है तो आप दोबारा दूसरी SSO ID से आवेदन करें, आपका अंतिम आवेदन ही मान्य होगा। अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी आपको हम हर वक्त ऐसी प्रत्येक फॉर्म की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। और कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट में बताएं या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां पर भी हमें संपर्क कर सकते हैं।